और विनोद जी, खुश हैं आप और आपके समाज के लोग? विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी बोलिए जी, आप बताइए, खुश हैं और आपके समाज के लोग इस फैसले के बाद? नहीं, जो आज कोर्ट का फैसला हुआ है जी, उसमें तो सारी घाटी खुश है। जी जी। जो तो यात्री रास्ते में फंसे हुए थे ना, जी जी। इनको पैसा दे करके चारों गांव में जाना पड़ रहा था। अच्छा। उसके लिए हम सारे लोग खुश हैं। हम न्यायालय का स्वागत करते हैं और जो ये देवस्थानम बोर्ड है, हम इसका अभी भी क्या करें, विरोध कर रहे हैं बोर्ड। अच्छा, विरोध है, लेकिन अभी इस फैसले से खुश है। अच्छा, ये बताइए विनोद जी, व्यवस्थाएं तो ठीक रहेंगी ना? असीमित संख्या में अगर श्रद्धालु आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आपको क्या लगता है? ऐसा है, प्रशासन की ओर से तो व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की ओर से जो है सारी व्यवस्थाएं चौकस है। ठीक है, तो विनोद जी, आपकी इन बातों से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी सुन पा रहे होंगे एबीपी गंगा के जरिए कि अब वो आसानी से 4 धाम यात्रा कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। आपका शुक्रिया एबीपी गंगा पर अपने विचार साझा करने के लिए, रखने के लिए। तो देखिए किस तरीके से खुशी की लहर देखी जा रही है तमाम तीर्थ पुरोहितों में, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। पंकज राणा हमारे सहयोगी देहरादून से हैं, उनका रुख करेंगे और समझेंगे। पंकज, देखिए बहुत प्रेशर हो गया था, बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि अब चुनावी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और 4 धाम के लिए ई पास की व्यवस्था। अब बताइए कि इसका आने वाले वक्त में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और लोगों की रिएक्शन क्या है? बिल्कुल इसने तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो गई है 4 धाम यात्रा के मद्देनज़र, क्योंकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में ये अपील दायर की थी कि जो 4 धाम यात्रा में सीमित संख्या है यात्रियों की, उसकी बाध्यता को ख़त्म कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज ये जो 4 धाम की बाध्यता उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब 4 धाम में जो यात्री हैं वो अब जो सीमित संख्या है उसके अनुरूप नहीं जाएंगे, पूरी तरह से 4 धाम में दर्शन कर सकेंगे। इस लिहाज से कह सकते हैं कि क्योंकि ई पास के दौरान जो तमाम ई पास बनाए गए थे उस दौरान काफ़ी तरह की दिक्कतें यात्रियों को वहाँ हो रही थी। 4 धाम में जो रूट मार्ग है जहाँ पे चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे वहाँ तमाम यात्री खड़े होते, दिक्कतें हो रही थी, उनको रुकने की समस्या हो रही थी। इसके साथ साथ ही ऐसे तमाम यात्री वहाँ पर दिक्कतों का सामना कर रहे थे जो लंबे पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि उन यात्रियों की भी जो सुविधाएं हैं, वो उनकी जो दिक्कतें थी उनका भी समाधान इससे हो सकेगा। 4 धाम यात्रा में अभी जो सीमित संख्या यात्रियों खत्म कर दी है। इसके साथ साथ ही जो तीर्थ पुरोहित थे, वहाँ के होटल व्यवसायी थे, टैक्सी संचालक थे, इसके अलावा जो तमाम वहाँ के ऐसे लोग थे जो इस व्यवसाय से जुड़े थे, क्योंकि 4 धाम रूट मार्ग पर तमाम ऐसे लोग हैं जिनके होटल हैं, वहाँ पर टैक्सी मैक्सी संचालक हैं, उसके साथ साथ ही तमाम तीर्थ पुरोहित हैं, उनको भी दिक्कतें हो रही थी। उनका ये कहना था कि सरकार इसकी बाध्यता खत्म करे, 4 धाम यात्रा सुचारू हो। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है यात्रा में, मात्र 1 महीने का वक्त बचा है और 1 महीने के अंदर अंदर 4 धाम यात्रा सुचारू होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ का व्यवसाय भी पटरी पर लौटेगा। उसके साथ साथ ही जो देश विदेश के तमाम यात्री इस आस लगाए बैठे थे कि यात्रा में वो 4 धाम में दर्शन कर सकेंगे, उनके लिए ये सुविधा मिलेगी। तो अब जो देश भर से तमाम यात्री ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अब बिना ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके ही आ सकेंगे। लेकिन इसके लिए सरकार आज शाम को एसओपी जारी करेगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि सरकार इसमें किस तरह की गाइडलाइन जारी करती है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान विशेष रूप से इसमें रखना होगा हर यात्री को। इसके साथ साथ ही ई पास की जो बाध्यता है उसको लेकर 4 धाम स्थानम बोर्ड जो यहाँ का बनाया गया है वो किस तरह का निर्णय लेता है, ये शाम को आज राज्य सरकार अलग से इसकी एसओपी जारी करेगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ स्थानीय लोग और 4 धाम यात्रा पर यात्री आने की सोच रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, वो यात्रा पर आ सकेंगे और 4 धामों के दर्शन भी कर सकेंगे। इसने बिल्कुल पंकज, और अब ये कम से कम जो तमाम छोटे बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं या फिर तीर्थ पुरोहित है या फिर सामान्य जन जो जाना चाहते हैं 4 धाम यात्रा पर, उनके लिए राहत की खबर है।